नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति और अब नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरु नानक कॉलोनी में 4 युवकों ने दबंगई दिखाते हुए एक युवक पर डंडों से हमला करते हुए उसे घायल कर दिया। इस हमले में युवक के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। पीड़ित युवक अरविंद ने बताया कि मैगी, रोहित, हैप्पी और अर्जुन बदमाश प्रवृत्ति के हैं। ये लोग आए दिन किसी न किसी के साथ मारपीट करते रहते हैं। बीती देर रात घर के बाहर झगड़ा हो रहा था। आवाज़ सुनकर बाहर आया तो देखा ये चारों मिलकर किसी युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं। इतने में उसे बाहर देखकर अरविंद से गुस्सा हो गए और उसके साथ गाली गलौज करने लगे। जब इन्हें गाली गलौज करने से मना किया तो ये उस पर क्रोधित हो गए और डंडों से मारपीट शुरू कर दी। परिजनों के बाहर आने पर फरार हो गए। पीड़ित अरविंद ने बताया कि 2 दिन पूर्व भी इन चारों ने उसके साथ बेवजह चोरी का आरोप लगाकर मारपीट की थी, लेकिन उस वक्त मामला शांत हो गया था। पीड़ित ने घटना के संबंध में थाना पुलिस में शिकायत दी है। डंडे की मार गया 10 किलो घर। मैगी नाम है, मैगी रोहित और हैप्पी। अच्छा, डंडे की मार के गए थे रात को। क्यों मारा, क्या बात होगी? ऐसी गुंडा बनते हैं, धौस दिखाते हैं मोहल्ले में। मतलब मोहल्ले में दबंगगिरी करते हैं वो? हाँ, आप क्या कर रहे थे? मैं नींद से उठ के बाहर गया था, लड़ाई हो रही थी। हाँ? नींद से उठ के बाहर गया था, डंडे की मार के भाग गए थे। अच्छा, ऐसी मार के चले गए? हाँ, ऐसी मार के भाग गए। 2 दिन पहले क्या हुआ था? ऐसी दुकान पे चोरी का नाम लगाया था ऐसी। आपका? हाँ, अच्छा, कहाँ के निवासी हो आप? अलवर गुरु नानक कॉलोनी। हाँ? अलवर में गुरु नानक कॉलोनी फाटक। विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न संगठनों द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न विद्यालयों के करीब 300 बच्चों ने भाग लिया। चित्रकला और क्विज प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने पर्यावरण से संबंधित एक से बढ़कर एक चित्र बनाकर अपनी प्रस्तुतियां दी। बच्चों के हौसलों को बुलंद करने के लिए वन विभाग, प्रदूषण विभाग, लायंस क्लब, कंपनी बाग विकास सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी सहित अनेक सामाजिक संस्थाओं के अधिकारी और सदस्य यहां पहुंचे। विजेता प्रतिभागियों को अधिकारियों ने प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया। इस दौरान बच्चों को आयोजकों द्वारा पौधारोपण के पौधे भी गिफ्ट किए गए। डॉक्टर S.C. मित्तल ने बताया, कोरोना काल के दौरान पर्यावरण का महत्व सभी ने समझा है। जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। नदी, सागर, पेड़ पौधे, बाग बगीचे, पहाड़ सभी से मिलकर पर्यावरण बना है और इन सबका संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण करना, हरे वृक्ष की कटाई पर रोक लगाना जरूरी है। पर्यावरण दिवस पर बच्चों को पर्यावरण के प्रति सजग होने का संकल्प दिलाया गया है, क्योंकि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेवारी प्रत्येक व्यक्ति की है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज हमने रेड क्रॉस सोसाइटी, वन विभाग, प्रदूषण विभाग, RDNC मित्तल फाउंडेशन, लायंस क्लब अलवर मार्क्स और कंपनी बाग विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया है। ये सबसे पहले तो मैं सबको विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं स्काउट गाइड फेलोशिप का भी हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि वो एक अच्छी संख्या में आकर और यहाँ पर हमें सहयोग दे रहे हैं। बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। कालरा साहब, कार्यसम्राट साहब, सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद दूंगा। और वो अपनी फ्री साइज से अपना वो बना रहे हैं कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें, चाहे वो पेड़ों को बचाने की मुहिम हो, चाहे प्लास्टिक। तो इस बार से निवेदन है, कृपया बच्चों को ड्राइंग बनाने दें, प्लीज आप लोग हट जाएं यहाँ से। और इससे ही पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो आज हमारे जजेस भी हैं, सारे हमारे अधिकारी भी हैं, पूरे कंपनी बाग में बहुत अच्छा माहौल है और सब लोग बड़े तन्मयता से, जो बच्चे हैं वो अपनी ड्राइंग बना रहे हैं। और जजेस जो है 8 बजे इनका एक तरह से निर्णय करेंगे और कौन से इनको फिर पौधे ही वितरित करेंगे इनको प्राइजेज में भी। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आप देख रहे हैं, आपने सबकी वीडियो बनाई होंगी। और बच्चे, मुझे लगता है कि शायद आज के बच्चे हमारे बहुत भविष्य हैं और यदि ये समझ जाएंगे कि हमको सुरक्षित रखना है पर्यावरण, तो ही हम रह पाएंगे। चाहे वो नदी हो, समुद्र हो, पहाड़ हो, मैदान हो, चाहे बाग हो, विकास, कुछ भी हो, हमें इनको सबको बहुत सुरक्षित रखना है, साफ रखना है, प्लास्टिक सबसे कम यूज़ करना है, नहीं करना है, तो ही हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। तो आपको बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता की अध्यक्षता में अम्बेडकर नगर स्थित पार्टी कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया।
इस दौरान जिला पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक सहित पार्टी से जुड़े अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान अलवर दक्षिण जिले की सभी 6 विधानसभाओं में बिगड़ी पेयजल व्यवस्था पर सरकार एवं प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिए जाने के विरोध में जन आंदोलन एवं प्रदर्शन किए जाने की रूपरेखा तैयार की गई। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि सोई हुई प्रदेश कांग्रेस सरकार को चेताने के लिए जिला मुख्यालय पर शीघ्र ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दिन जलदाय विभाग कार्यालय का महाघेराव होगा। अगर पेयजल व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और प्रशासन ने इसका कोई स्थायी समाधान नहीं किया तो उग्र आंदोलन होगा। जिलाध्यक्ष ने बताया, कांग्रेस सरकार केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का कार्य कर रही है। 4 साल से अधिक समय निकलने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने किसी भी पेयजल योजना पर काम नहीं किया है, केवल आरोप प्रत्यारोप लगाकर आम जनता को रिझाने का कार्य कर रही है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह बढ़ाना, पूर्व विधायक जयराम जाटव ने भी जनता के हितों की रक्षा के लिए बड़ा आंदोलन किया। जाने के विषय पर अपने विचार और सुझाव रखे। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार आंख बंद किए हुए बैठी है। जनता पूरी तरह त्रस्त है। सारे व्यवस्थाओं में ये फेल हो चुकी है। पूरे जिले में पानी की किल्लत है, शहर में भी पानी की किल्लत है और शहर और जिले की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। बयानबाजी करना कांग्रेस का काम है, जनहित में काम करना कांग्रेस के काम में नहीं है। ना ही जनहित के कोई ऐसा कोई काम किया है जिससे उनकी वाहवाही हो। क्योंकि अभी जिले की 5 विधानसभाओं के इन्होंने अभी डीपीआर बनाई है, 6 की बाकी है। आदरणीय सांसद महोदय ने भी कहा है कि भाई 6 की और बना दो, केंद्र से पैसा आ जाएगा। पता नहीं इनके मन में क्या है, क्यों नहीं बनाना चाहते, ये तो यही बताएंगे। अरे भाई डीपीआर बनाओ ना, आप जनता को राहत दो। कौन मना कर रहा है? सांसद महोदय पैसा लेके आ रहे हैं, फिर आप क्यों परेशानी में हो? और पानी की समस्याओं को लेकर के ही आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में विधायक, पूर्व विधायक, हमारे सभापति, पार्टी के जिले के पदाधिकारी, सभी पार्टी के जिले में मोर्चों के अध्यक्षों की एक बैठक रखी गई। उस बैठक में आगामी जो पानी की किल्लत है, उस किल्लत से राज्य सरकार को कैसे चेताया जाए, उसके लिए एक रणनीति तैयार की और एक विशाल महाघेराव जलदाय विभाग का किया जाएगा। उसकी तारीख जल्दी ही तय कर दी जाएगी। सर्वसम्मति से ये तय किया गया है। अलवर जिले के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत रंडवा पूत स्टैंड के नजदीक पैदल जा रहे एक बुजुर्ग को तेज और अनियंत्रित गति से गाड़ी चलाते हुए चौपहिया वाहन चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें अचेत अवस्था में उपचार के लिए अलवर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुजुर्ग का गंभीर अवस्था में उपचार जारी है। इस दुर्घटना में बुजुर्ग बड़ेर राम मीणा के पैर में फ्रैक्चर और सीने में अंदरूनी चोटें आई हैं। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बड़ेर राम मीणा चीनी लेने जा रहा था, जहां रास्ते में इको वैन चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। इसके बाद वैन चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन वहां मौजूद ग्रामीणों के द्वारा वाहन के नंबर नोट कर लिए। परिजनों द्वारा पुलिस को शिकायत देकर फरार वाहन के नंबर सहित घटना के संबंध में जानकारी दी गई है। ये जैसे रोड क्रॉसिंग कर रहा था तो एक इको गाड़ी थी, इसमें टक्कर देके चली गई थी। तो कौन से गांव की घटना है ये? ये रंडोपुट स्टैंड कहाँ पड़ता है ये? ये बगड़तरा थाना लगता है। हाँ, बगड़तरा लगता है। हाँ, ये वहाँ पे क्या करने स्टैंड पे गए थे? हाँ चीनी लेने के लिए गए थे। स्टैंड पे? हाँ, तो वहाँ से रोड क्रॉस करके अपने घर जा रहे थे? घर पे आ रहे थे। गाँव में हुआ एक्सीडेंट? हाँ स्टैंड पे ही। स्टैंड पे? हाँ, गाड़ी वाले पकड़ लिया? नहीं उसके नंबर लिए हैं, गाड़ी वाला तो निकल गया। नंबर हाँ, गाड़ी का नंबर है। क्या काम करते हैं पापा? वैसे ही खेती का काम। अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ
एवं संघर्ष समिति के आह्वान पर जिले के लैब टेक्नीशियनों द्वारा उनकी लंबित वेतन भत्तों की विसंगति एवं अन्य मांगों को लेकर सोमवार से 7 जून तक सुबह 8 से 10 बजे तक अस्पतालों में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष श्रीराम मीणा ने बताया कि दूसरे चरण में 3 दिन 2 घंटे काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लंबे समय से लैब टेक्नीशियन संवर्ग की मांगें लंबित हैं। इन मांगों में वेतनमान, ग्रेड पे लेवल 4200 भत्तों में संशोधन, विशेष वेतन मूल वेतन का 25%, मैश भत्ता 275 प्रति माह से बढ़ाकर 1320 प्रति माह, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मूल वेतन का 25%, वर्दी भत्ता 2250 से बढ़ाकर 10,000 प्रति वर्ष, हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस 4100 प्रति माह, पदनाम संशोधन, सेवा नियमों में संशोधन, कोविड-19 के दौरान स्वीकृत प्रोत्साहन राशि 2500 रुपये प्रति माह का भुगतान किए जाने सहित करीब 11 मांगे शामिल हैं, जिनका समय रहते पूरे की गई मांग करने की मांग की गई है। भाई सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन संवर्ग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि सटीक इलाज के लिए जांच बहुत ही जरूरी है। अगर जांच नहीं होगी तो सटीक इलाज नहीं हो पाएगा। कोविड जैसी महामारी में लैब टेक्नीशियन संवर्ग ने अपनी जान जोखिम में डाल के अग्रिम पंक्ति में कार्य किया। सरकार को बार बार अपनी लंबित मांगों के लिए आग्रह, निवेदन या विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से अवगत करवाया, पर आज तक सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी। इसी कड़ी में मई के अंतिम सप्ताह में हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर के माध्यम से पूरे प्रदेश में ज्ञापन भिजवाए थे। उसी आंदोलन के अगले चरण में आज पूरे प्रदेश में 5 जून से 7 जून तक प्रातः 8 से 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर सरकार से पुनः आग्रह किया जाता है कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनकी पूर्ति की जाए, अन्यथा बाध्य होकर पूरे संवर्ग को, पूरे प्रदेश को जांच कार्य ठप करते हुए आंदोलन की राह पे बढ़ना पड़ेगा। हमारी मुख्य मांगे हैं अन्य प्रदेशों, केंद्र सरकार के समान ग्रेड पे 4200 की जाए, वह अन्य भत्ते संवर्ग के अन्य पदों के समान किए जाएं। साथ ही कुछ गैर वित्तीय मांगे हैं जिनको सरकार को अविलंब पूर्ण किया जाए। पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस संवर्ग की जायज़ मांगों की और तुरंत ध्यान दिया जाए। कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देशी शराब की बरामद की है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक हितेंद्र कुमार ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि 200 फुट रोड निवासी एक युवक जिसका नाम रवि है, वे भारत टॉकीज के समीप अवैध रूप से शराब बेच रहा है। टीम गठित कर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और शराब बेचते हुए आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा शराब बेचने के लाइसेंस के संबंध में पूछताछ की गई तो युवक के पास लाइसेंस नहीं होना पाया गया, जिस पर पुलिस ने आरोपी को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध शराब भी बरामद की है। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया। एक रवि सिंह पुत्र परमजीत सिंह है, निवासी 200 फीट रोड एनवी थाना अलवर। ये कल अवैध शराब बेचने की फिराक में था, तो हमारे कोतवाली थाना से जो इंचार्ज गश्त अधिकारी थे, उन्होंने इसको मुखबिर की सूचना पर माल सहित में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके इसका मुकदमा किया, जिसका अनुसंधान मुझे मिला है। अनुसंधान में जुर्म प्रमाणित है और अनुसंधान के पश्चात आज इसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष जो भी अग्रिम आदेश होंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसका आपराधिक रिकॉर्ड लिया गया है, तो इसका पहले 2 मुकदमे हैं, पर वो एक तो आरपीजीओ का है और एक लड़ाई झगड़े का है। तो एक्साइज एक्ट का इसका ये पहला मुकदमा है। क्राइम पेट्रोल गुलाल पद्मावत, अपहरण जैसी फिल्म और सीरियल्स में काम कर चुके अभिनेता उज्जवल चोपड़ा इन दिनों अलवर में शॉर्ट फिल्म बताओ ना की शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिसर्च के आधार पर अगर कोई आप
कोई अपनी बात रखना चाहता है तो उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए। आने वाले समय में OTT प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता और बढ़ेगी। उज्ज्वल का जन्म लुधियाना में जबकि पढ़ाई हरियाणा में हुई है। उज्ज्वल अब तक करीब 500 से ज़्यादा विज्ञापनों में काम कर चुके हैं। क्राइम पेट्रोल ने उनको लोकप्रियता दिलाई। 2014 से 2020 तक उन्होंने लगभग 200 सीरियलों में काम किया। उज्ज्वल को पहली बार दाल में काला सीरियल में रोल मिला। उसके बाद गुलाल में किन्नर का रोल और पद्मावत जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। शॉर्ट फिल्म बताओ ना की शूटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि 60 से 65 साल पहले यह कहानी लिखी गई है। ये पति पत्नी पर आधारित फिल्म है जो हमें अपनी ओर खींचती है, जिसे अलवर के फाल्गुन त्रिपाठी डायरेक्ट कर रहे हैं। वह कई बड़े अभिनेताओं और हिट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा बॉलीवुड में जल्दबाजी और ज़्यादा कमाने की चाहत में अश्लीलता और भद्दे कंटेंट परोसे जाने लगे हैं, जबकि साउथ की फिल्मों में कंटेंट होता है। उन्होंने कहा एक्टर और डायरेक्टरों को अलवर की लोकेशन पसंद आती है। यहाँ नेचुरल पहाड़, पानी और झील हैं। जी वैसे मेरा जन्म जो है वो लुधियाना का है, पर मेरी फैमिली, मैं 3 साल का था वो हरियाणा शिफ्ट हो गए थे, तो मेरी सारी एजुकेशन हरियाणा में हुई है। और हरियाणा में रहते कॉलेज में ही, अब ये डेस्टिनी का ही खेल है, मुझे नहीं पता था कि मुझे एक्टर बनना है। मेरा एक दोस्त मुझे खींच लाया एक्टिंग में। मेरा 10वां दिन था और मुझे काम मिलना शुरू हो गया था, तो उससे अच्छी चीज़ें ये हो गई कि आई कुड सर्वाइव ईजिली। जो स्ट्रगल आप कह रहे हैं, अगर मैं कहूँ तो मैंने वैसे वाला स्ट्रगल फेस नहीं किया, क्योंकि फैमिली का भी बहुत सपोर्ट था। मेरे 2 बड़े भाई हैं, उनकी चिट्ठियाँ अभी भी मेरे पास लिखी हुई हैं कि भाई तुझे किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, खाना पीना है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे लिए। आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग है तो आप कुछ भी बना लो, करेक्ट। अब साउथ की फिल्में हैं, हमें लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती है, लेकिन हम फिल्म भी देख रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है क्योंकि कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हमारे बॉलीवुड में हो रही है, वी आर लूजिंग आउट ऑन कंटेंट। मुझे तो लगता है हमारे यहाँ जो साहित्य है, कहानियाँ हैं, नॉवेल्स हैं, उन्हें हमने 10% भी टैप नहीं। पहला काम जो मुझे मिला था वो आशा पारेख प्रोडक्शंस का एक सीरियल था स्टार प्लस पे, तब ये नए नए चैनल शुरू ही हुए थे। दाल में काला, उसमें मुझे एक छोटा सा किरदार मिला था, तो लेकिन उनको मेरा काम अच्छा लगा और वो एपिसोडिक था। हर बार उनकी स्टोरी कुछ अलग रहती थी। फिर उन्होंने मुझे रेगुलर बुलाना शुरू किया। उसके बाद अगर चैलेंजिंग रोल अगर कोई कहा जाए तो एक मैंने टीवी में एक सीरियल आया था गुलाल के नाम से, उसमें मैंने एक किन्नर की भूमिका निभाई थी। वो बहुत चैलेंजिंग था। क्राइम पेट्रोल की वजह से मुझे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली है, क्योंकि वो एक ऐसा शो है कि हर कोई देखता है, क्योंकि कहानियाँ इतनी रियल हैं, ट्रू इंसिडेंट्स पे बेस्ड हैं। और बाय चांस मैंने 2014 में उसका पहला एपिसोड किया था, और फिर 2020 तक लगातार मैंने कुछ लगभग 200 के आसपास एपिसोड्स किए। तो पहचान जो मुझे क्राइम पेट्रोल से मिली है वो मुझे और किसी शो से या फिल्म से नहीं मिली। जिला कलेक्टर पुखराज सेन के निर्देश पर UIT की अतिक्रमण निरोधक टीम द्वारा अवैध प्लॉटिंग पर पीले पंजे की कार्रवाई अमल में लाई गई। UIT की इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया। UIT ने सुबह से ही अलवर शहर से लगती हुई केसरपुर ग्राम पंचायत के पास खसरा नंबर 66 में कार्रवाई की। इस दौरान UIT ने JCB की सहायता से जमीन पर भूमाफिया और अतिक्रमणकारियों द्वारा प्लॉटिंग के लिए बनाए गए रोड रैंप, बोर्ड और 4 दीवारी को तोड़कर समतल कर दिया। तहसीलदार दिनेश यादव ने बताया कि शहर के पास केसरपुर पंचायत समिति में APS स्कूल के सामने खसरा नंबर 295-96 में अवैध प्लॉटिंग की लगातार सूचना मिल रही थी, जिस पर UIT के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें अवैध प्लॉटिंग के लिए बनाई गई 4 दीवारी, रोड रैंप, बोर्ड आदि को समतल किया गया। गौरतलब है कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार अतिक्रमण और अवैध प्लॉटिंग की शिकायत होने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि UIT की जमीनों को देखा जा रहा है, जो अतिक्रमण के दायरे में है उन्हें मुक्त कराया जाएगा। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि जो लोग प्लॉट खरीदें वे पहले जमीन के बारे में देख लें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। ये UIT की अतिक्रमण निरोधक कार्रवाई है, इसमें अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है। अभी हमने APS स्कूल के सामने खसरा नंबर 295 और 296 में कार्रवाई करी है। अभी केसरपुर के ग्राम केसरपुर के खसरा नंबर 66 में ये कार्रवाई चल रही है। ये सभी कार्रवाइयाँ अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ हो रही है।
इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को लेकर प्रताप ऑडिटोरियम में लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बटन दबाकर एक साथ 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए के लाभ हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से संवाद भी किया। कार्यक्रम में महंगाई राहत कैंपों तथा इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना पर आधारित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव से जुड़े। इस योजना के पात्र उपभोक्ताओं में से 22 लाख उपभोक्ताओं ने इस वर्ष अप्रैल में रिफिल बुक कराया। इनमें से महंगाई राहत कैंपों में पंजीयन करा चुके 14 लाख उपभोक्ताओं के खाते में सोमवार को मुख्यमंत्री लाभ का हस्तांतरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य, कलेक्टर पुखराज सेन सहित जिले के अनेक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा गांधी सिलेंडर योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लाभार्थियों के खातों में राशि डाली गई है और अलवर के लगभग 59,000 लोगों को 2.5 करोड़ की राशि इनके खातों में डालकर इस योजना का लाभ दिया गया है। उधर मेवात विकास बोर्ड चेयरमैन जुबेर खान ने मेव समुदाय के लोगों के बारे में बात करते हुए कहा कि इस समुदाय के लोगों ने रजिस्ट्रेशन कम कराए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि इस समुदाय के लोग खाद्य सुरक्षा से बहुत कम संख्या में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस समुदाय में जागरूकता की कमी है। आने वाले समय में इन लोगों को जागरूक कर अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे। वहीं एक महिला का कहना था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। 500 रुपये में सिलेंडर देकर महिलाओं को एक उपहार दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इंदिरा गांधी सिलेंडर योजना की शुरुआत की गई है। 1 अप्रैल से योजना शुरू हुई है। आज लाभार्थियों के खाते के अंदर सीधे पैसे डाले गए हैं और अलवर के लगभग 59,000 से अधिक लोगों को आज इस सब्सिडी का फायदा मिला है। डीबीटी उनके अकाउंट के अंदर हुई है और लगभग 2.5 करोड़ से अधिक की राशि इनके खाते में डाली गई है। मैं ये कहना चाहूँगा, इतनी ऐतिहासिक जो स्कीम है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिन्होंने गरीब का चूल्हा कैसे जले उसके लिए स्कीम लॉन्च की है। मोदी जी ने बड़े बड़े दावे करते हुए उज्ज्वला योजना शुरू की थी और उस उज्ज्वला का सिलेंडर आज 1150 रुपए के अंदर पहुंच गया। गरीब व्यक्ति को बहुत परेशानी हुई और आपने देखा होगा धीरे धीरे लोगों ने सिलेंडर लेने ही खत्म कर दिए, बंद कर दिए और वापिस चूल्हे पे आ गए थे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस लिहाज से भी मैं कहना चाहूँगा कि हमें पेड़ों का संरक्षण करना भी बहुत अधिक जरूरी है। तो आज से स्कीम शुरू हुई है। मैं सभी लाभार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आम आदमी के, गरीबों के हित में उन्होंने इतना अच्छा ये शुरुआत की है। देखिए, हम प्रयासरत हैं और अभी भी कैंपों में जाके कोशिश कर रहे हैं। बात सही है कि मेव परिवारों में इसका इतना रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिए। उसका एक बड़ा कारण तो यह है कि मेव परिवारों में बहुत कम संख्या में खाद्य सुरक्षा से लोग जुड़े हुए हैं। एक तो वो कारण है, दूसरा जागरूकता की कमी है, तीसरा टेंडेंसी नहीं है लोगों में। तो हमारा प्रयास है कि क्योंकि ये अच्छी योजना है, 25 लाख तक का इलाज इसमें फ्री होता है, 10 लाख तक की बीमा योजना होता है, सब्सिडी मिलती है, अब जो 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। इसमें प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 100% मेव परिवारों में भी इसका लाभ मिले और मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से इसके लिए विशेष जागरण अभियान चलाने की जरूरत है। वो हम चलाएंगे कलेक्टर साहब से चर्चा करके, क्योंकि कलेक्टर साहब खुद मेवात विकास बोर्ड के जिले के अध्यक्ष हैं। उनसे चर्चा करके कैसे मेव परिवार में, मेवात में विशेषकर इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। जून तक इसका रजिस्ट्रेशन का अंतिम है, लेकिन जिन्होंने कराने थे उन्होंने करा लिया, लेकिन प्रशासन अब उनके पास जाएगा का ऐसे लोग जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं, बिल्कुल सरकार की मंशा। हम सूची बनवा रहे हैं, कि जो वंचित रह गए उन परिवारों की सूची बनाएं। उन परिवारों के बीच में एक बैनर बना के, बैनर का मंजूर भी होगा, हम आपके परिवार के 25 लाख तक के इलाज के लिए, फ्री इलाज के लिए, बीमा अगर दुर्घटना होता 10 लाख रुपए आपके परिवार को मिले। इसके लिए आपके घर में आपके परिवार के हित के लिए 850 रुपए की भीख मांगना है, आप हमें इतनी भीख दीजिए। यहाँ तक भी हमने सोच रखा है कि इस तरह का वातावरण बनाएंगे ताकि लोग शर्मिंदगी करें और इस पर रजिस्ट्रेशन कराएं। से बोल रही हूँ, जितना भी मुख्यमंत्री ने हमारे लिए, महिलाओं के लिए सोचा है वह आज तक किसी ने भी नहीं सोचा था। जो कि हमको गैस 500 रुपए में
और सब कुछ इतना किया है कि मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए जितना हो सके आगे हाथ बढ़ाते जाएं। रिश्वत के मामले में न्यायाधीश शिवानी सिंह ने यूआईटी के तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक अवाप्ति नंद किशोर पुत्र लक्ष्मी नारायण को सन 2016 में पट्टा जारी करने के एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत देने का दोषी माना है। वहीं इससे पूर्व अभियुक्त के वकील ने कोर्ट से आग्रह करते हुए कहा कि उसका मुवक्किल अस्वस्थ और उपचाराधीन है, अतः फैसला देते समय नरमी बरती जाए। वहीं न्यायाधीश शिवानी सिंह ने अभियुक्त नंद किशोर को 3 वर्ष का कारावास और 10 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अरावली विहार थाना पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए एक शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। थाना पुलिस ने भरतपुर निवासी आरोपी विपिन उर्फ हैप्पी के कब्जे से 1,25,000 रुपये की नकदी, 3 मोबाइल, HDFC बैंक के 2 ATM कार्ड, फर्जी सिम और एक बाइक भी बरामद की। थानाधिकारी जहीर अब्बास ने बताया कि पुलिस द्वारा साइबर ठगों को चिन्हित कर उन पर टीम द्वारा निगरानी रखी जा रही थी। इस दौरान DST टीम को सूचना मिली कि भरतपुर जिले का एक साइबर ठग अलवर शहर में ATM मशीनों से पैसे निकालकर मंडी मोड़ पर मोटरसाइकिल लेकर खड़ा हुआ है। सूचना पर टीम सक्रिय होकर साइबर की निगरानी में ठगी लगी और मौके पर पहुंचकर आरोपी विपिन को दबोच लिया। थाना पुलिस द्वारा आरोपी को रिमांड पर लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। आज जो हमारी जिला विशेष टीम है उन्होंने एक लड़के को बड़ी मात्रा में कैश को विड्रॉल करते हुए देखा। जब उसको पकड़ के पूछताछ की गई तो उसका नाम विपिन है, वो भरतपुर का रहने वाला है और उसने कबूल किया कि वो जो राशि है उसने साइबर फ्रॉड के माध्यम से एक खाते में डलवाई थी जिसको वो अलवर के ATM से विड्रॉ करने आया था। उसके पास फर्जी सिम मिली है और इस तरह का जो कुछ ATM कार्ड्स मिले हैं और इस तरह के और एविडेंस मिले हैं जिससे लगता है कि वो साइबर फ्रॉड की किसी गैंग से जुड़ा हुआ है। उसको भी हमने अभी प्रकरण दर्ज करके अरेस्ट किया है। रिमांड पर लेके जब पूछताछ करेंगे तो उम्मीद है उसमें भी कुछ और खुलासा होने की संभावना है। कितनी राशि है सर? अरावली विहार थाना पुलिस ने चोरी की बाइक बेचने की फिराक में घूम रहे 2 आरोपियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी जहीर अब्बास ने बताया कि मुखबिर तंत्र से सूचना मिली कि गिन्ना बाबा के खेत में 2 लड़के चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में खड़े हैं। इस सूचना पर टीम का गठन कर भरतपुर निवासी विष्णु जाट और कठुम्बर निवासी उसके साथी अमित जाट को स्प्लेंडर प्लस और एक R15 बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों से अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस थाना अरावली विहार में आज 2 लड़के जो एक मोटरसाइकिल बेचने का प्रयास कर रहे थे उन्हें पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके पास 2 मोटरसाइकिल है जो जयपुर के प्रताप नगर थाना इलाके से चोरी हुई है। फिर जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास 2 कारतूस और एक पिस्टल मिला और ऐसा जानकारी में आया है वो इस तरह का गैंग ऑपरेट करते हैं जो मोटरसाइकिल चोरी करता है। इनको अभी गिरफ्तार किया गया है। संबंधित जिन थानों से मोटरसाइकिल चोरी थी उनको सूचित किया गया है। अभी इनके रिमांड लेके इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी तो उम्मीद है कुछ और जो मोटरसाइकिल चोरी की गैंग का खुलासा होने की संभावना है। इन दोनों के नाम विष्णु और अमित हैं और ये जिला भरतपुर के रहने वाले हैं। राजस्थान बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थी संगठन द्वारा अनिवार्य कला शिक्षा, चित्रकला और संगीत विषय के शिक्षण के लिए कला शिक्षकों के 2य और 3य श्रेणी के पद सृजित कर नियमित भर्ती करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवीन यादव को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि राजकीय विद्यालयों में कला शिक्षा की पोस्ट निकाली जाए। 1992 से पहले राजकीय स्कूलों में कला, संगीत और चित्रकला के लिए एक अध्यापक अलग से नियुक्त होता था। इन द्वारा स्कूल में बच्चों को कला शिक्षा दी जाती थी और उनके कालांश भी हुआ करते थे। लेकिन अभी 1992 के बाद से कला शिक्षकों की नौकरी सरकार नहीं निकाल पा रही। ऐसे में कला शिक्षा में चित्रकला और संगीत को लेकर BA MA की डिग्री के बाद भी वह बेरोजगार हैं। उन्होंने बताया कि कला की मार्कशीट में ग्रेड भरी जा रही है, पता नहीं किस प्रकार से भरी जा रही है। विद्यालय में अन्य शिक्षक लगाकर संगीत और चित्रकला की पढ़ाई करवाई जा रही है और इसके अलावा विद्यालय में बच्चों के लिए कला शिक्षा की किताबें आती थी। वर्तमान में वे भी बंद हो चुकी हैं। इसलिए सरकार से लंबे समय से मांग की जा रही है कि कला शिक्षक के पद निर्धारित किए जाएं और कला शिक्षा के पदों को भरा जाए, क्योंकि 2 वर्ष से कला शिक्षकों की नियमित भर्ती शुरू नहीं की गई है, जिसके कारण राजकीय विद्यालयों में नामांकित होने वाले लाखों विद्यार्थियों को अनिवार्य कला शिक्षा, चित्रकला और संगीत विषय के शिक्षण से वंचित रहना पड़ रहा है।
सर ये सभी कलाकारों के लिए और साथ में जो शिक्षक बेरोजगार घूम रहे हैं कला से रिलेटेड, वो सारे आर्ट वाले, पेंटिंग वाले, म्यूजिक वाले, वो कितनी मेहनत से अपनी डिग्री कोशिश करके माँ बाप पढ़ाई करवाते हैं और कई साल तक ये डिग्री हमारी बेकार जा रही है लोगों की, क्योंकि यहाँ पर कोई सरकार की तरफ से वैकेंसी नहीं निकल रही। हर स्टेट में जो वैकेंसी निकलती है वो अपने स्टेट के लिए बाउंड कर देते हैं, वो कि हरियाणा वाले हरियाणा में ही अप्लाई कर सकते हैं, बिहार वाले बिहार में, और राजस्थान में कभी छोटी मोटी निकली भी थी तो उसमें क्या है पूरे हिंदुस्तान से सब जगह से लोग आ जाते हैं, दूर दूर से वो ले लेते हैं। तो राजस्थान में ये अगर पोस्ट निकले तो बहुत सारे बेरोजगार बच्चे आज लग जाएंगे नौकरी पर और उनका परिवार सुखी हो जाएगा और इनकी जो मेहनत है, डिग्री है, जो सारा काम है वो पूरा सफल हो जाएगा। तो यही सरकार से निवेदन है कि ये भर्ती निकालें जो कई सालों से रुकी हुई है। अगर ये लग जाएंगी तो इसमें समाज का भी विकास होगा। संगीत और कला से तो पूरा समाज उन्नत होता है और बच्चों में मानसिक जो है आजकल इधर उधर भटक रहे हैं बच्चे, और ये कला के माध्यम से बच्चों में एक विकास होगा अच्छे तरीके से, संगीत और कला। शहर के स्वर्ग रोड का नाला दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है। आए दिन इस नाले में कभी पशु तो कभी इंसान गिर रहे हैं, मगर नगर परिषद प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालात यह हैं कि नाला गंदगी से भरा हुआ है और पानी रोड पर बहने लगा है, जिसके चलते यहां से गुजरने वाले राहगीरों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सोमवार को बाजार से सामान खरीदकर एक महिला ई रिक्शा में बैठकर अपने घर दीवानजी का बाग जा रही थी। इस दौरान ई रिक्शा चालक को रोड पर भरे पानी की वजह से नाले का अंदाजा नहीं हुआ और ई रिक्शा नाले में जा गिरा, जिससे रिक्शे में बैठी महिला और उसका 8 वर्षीय पुत्र और बाजार से खरीदा हुआ सामान नाले में गिर गया, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। इस दौरान महिला ने बताया कि वह बाजार से सामान खरीदकर ई रिक्शे से अपने घर जा रही थी कि अचानक रिक्शा नाले में गिर गया। साथ ही वह और उसका पुत्र और सामान भी उसके साथ नाले में गिर गया। बाजार से रिक्शा करो, वहाँ से लेके नहीं यहाँ तक एकदम से स्पीड में इतनी गाड़ी बढ़ाई और नुकरू नाला में डुबो दिया। कितनी सवारी थी? कौन सा रिक्शा सवारी? मैं ही मेरे बेटो 9 साल को ड्राइवर। कहाँ जा रहे थे? दीवान जी के बाग फूटी खेत सामान लेके आई। नीमराना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरपंच पति की दिनेश यादव की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि 31 मई को सिलारपुर सरपंच पति दिनेश पुत्र श्रीराम ट्रैक्टर से खरिया कुआं खेत में जुताई कर रहा था, तभी बाइक सवार 2 जनों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसको लेकर टीम गठित की गई। टीम ने हत्या के 48 घंटों में हत्या कराने के मुख्य आरोपी सत्यप्रकाश उर्फ सत्या को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं सोमवार को नीमराना के घिलोट निवासी सचिन पुत्र भूप सिंह अहीर और नीमराना के नागोड़ी निवासी यशपाल पुत्र मुकेश उर्फ सोनू पहलवान को बापर्दा गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने सरपंच पति की हत्या में शामिल सिरारपुर निवासी जयवीर पुत्र सुंदरलाल सहित अभिमन्यु उर्फ मिंटू पुत्र जसवंत निवासी सिलारपुर को गिरफ्तार, उनके कब्जे से 2 पिस्टल और 4 कारतूस सहित घटना में काम में लिए गए एक कट्टे को बरामद किया है। दिनांक 31/5/2023 को प्रातः 8:30 बजे सिलारपुर सरपंच पति दिनेश यादव की अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हल जोतते समय हत्या कर दी गई। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अनिल बेनीवाल साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जगराम जी मीणा साहब, सीओ श्री महावीर सिंह जी एवं वर्तमान नए सीओ श्री अमीर हसन साहब ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने 3 दिन तक कैंप निमराना थाने पे किया। उनके नेतृत्व में, उनके सुपरविजन में 6 टीमों का गठन किया गया। उन टीमों के द्वारा तकनीकी साधन एवं अन्य मुखबिरी तंत्र को मजबूत करते हुए एवं सीसीटीवी कैमरेस को चेक करते हुए घटना में मुख्य साजिशकर्ता सत्यप्रकाश उर्फ सत्या को हमने पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था। उसका पुलिस अभिरक्षा का रिमांड प्राप्त किया गया। अभिरक्षा के रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ में अन्य तथ्य आए। उन तथ्यों के आधार पर आज हमने जयवीर उप सरपंच का लड़का अभिमन्यु उर्फ मिंटू सिलारपुर का रहने वाला है और शार्प शूटर यशपाल जो नागोड़ी का रहने वाला है, सचिन घिलोट का रहने वाला है, इन चारों अभियुक्तों को आज हमने गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों से घटना में प्रयुक्त 2 पिस्टल, 4 जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। 1 देसी कट्टा उनसे बरामद किया गया है।
घटना का खुलासा करने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अन्य अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाज सेवी आशुतोष झालानी सोमवार को महुआ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जटवाड़ा पहुंचे। वहां उन्होंने जटवाड़ा निवासी सौरभ कुमार बैरवा को बधाई देते हुए 100 गज प्लॉट 1100 रुपए नगद, 1 किलो बादाम और 2 पानी की बोतल देकर हौसला अफजाई करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। समाज सेवी आशुतोष झालानी ने बताया कि महुआ विधानसभा क्षेत्र के जटवाड़ा निवासी छात्र सौरभ कुमार बैरवा ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सेकेंडरी स्कूल परीक्षा में 98.17% अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद उसके परिवारजनों को बधाई देते हुए अपनी ओर से 100 गज प्लॉट 1100 रुपये नगद सहित उनकी हौसला अफजाई करते हुए उसे हर संभव मदद दिए जाने का आश्वासन दिया है। वहीं छात्र सौरभ बैरवा ने बताया कि कैरियर एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय जटवाड़ा में पढ़कर उसने सेकेंडरी की परीक्षा में 8.17% अंक प्राप्त किए हैं। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और उसके शुभचिंतकों को दिया। उसके अलावा विद्यालय की निर्देशक वर्षा भी उसकी सफलता के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। वहीं वह भविष्य में डॉक्टर बनकर जनता की सेवा करना चाहता है। खेड़ली कस्बे के समोची रोड स्थित चैतराम बाली बगीची पर विरजराम मां कैला देवी के मंदिर में मूर्ति का 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अंगराग किया गया। कैला देवी मां के भक्त प्रकाश चंद जैन ने बताया कि मां के अंगराग के लिए विख्यात 16 पंडितों द्वारा गणेश पूजन, स्तुति, हवन आदि कार्य 5 दिवसीय कार्यक्रम किए गए। रविवार रात्रि को माता का जागरण किया गया। वहीं सोमवार सुबह भव्य झंडा यात्रा एवं शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर मां कैला देवी मंदिर तक निकाली गई, जिसमें अवधेश बैरवा, दर्शना जैन, भागचंद जैन सहित सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होकर नाचते गाते मां का गुणगान करते हुए शामिल हुए। समाचारों में वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब चलते हैं खबरों की ओर। मुंडावर कस्बे के पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सेन उर्फ बंटी को पौधे रोपने का जैसे जुनून सवार है। सेन ने पिछले 40 वर्षों में 90,000 से अधिक पौधे लगाकर कस्बे में मिसाल पेश की है। इसके लिए उन्हें जिला प्रशासन, मुंडावर उपखंड कार्यालय, तहसीलदार किशनगढ़बास एवं सैकड़ों ग्राम पंचायतों, पुलिस थानों, सरकारी अस्पतालों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सेन उर्फ बंटी मुंडावर तहसील के पहलगांव निवासी हैं। सुरेंद्र सेन 8 साल की उम्र से वृक्षारोपण कर रहे हैं। वे स्वयं अपने खर्चे पर घर में पौधे तैयार करते हैं और जहां उन्हें जगह मिलती है वहीं उसे लगा देते हैं। मुंडावर तहसील के गाँव जसाई सरपंच वीरेंद्र पंडित ने सुरेंद्र सेन के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सेन द्वारा अब तक लाखों पौधे लगाए गए हैं। अभी तक राज्य सरकार ने इस प्रकृति प्रेमी की तरफ ध्यान नहीं दिया है। अगर राज्य सरकार इस तरह के पर्यावरण प्रेमी को साथ लेकर चले तो हमारा पर्यावरण काफी हद तक सुधर सकता है। मैं वीरेंद्र पंडित, सरपंच ग्राम पंचायत जसाई, सरपंच संघ प्रदेश महासचिव, युवा भगत सिंह सेना प्रदेश अध्यक्ष। आज पर्यावरण दिवस के ऊपर सबसे पहले मैं सभी को बधाई देता हूँ और मेरे मुंडावर तहसील के पहल निवासी सुरेंद्र सेन उर्फ बंटी, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जितनी प्रशंसा करूँ उतनी कम पड़ जाएगी। मैंने कभी इतना मेरे क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में ऐसा पर्यावरण का प्रेमी नहीं देखा जो इतने पौधे लगाए हों। कम से कम अभी तक 1 लाख ऊपर पौधे लगा चुके हो और सारे पौधे लगा के उन पौधों की सुरक्षा खुद करते हैं और खुद के खर्चे से वो पौधे लगाते हैं। तो मैं सुरेंद्र सेन और बंटी उर्फ बंटी सेन को आज बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से सैल्यूट करता हूँ सुरेंद्र सेन को। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बहड़को कला में केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सहायक मनीष तिवारी का स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा नेता पूर्व विधायक प्रत्याशी विजय समर्थलाल मीणा, भाजपा के पूर्व जिला मंत्री प्रदीप जैन, सरपंच हरिप्रसाद मीणा सहित अनेक ग्रामीणों के नेतृत्व में मनीष तिवारी का साफा बंधन और माल्यार्पण किया गया।
गौरतलब है कि भैड़को कला को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भैड़को कला आदर्श पंचायत में चयन करने पर अहम भूमिका निभाने पर निजी सहायक मनीष तिवारी का सम्मान किया गया है। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत का प्राथमिकता से विकास कार्य करवाने की बात कही। भैड़को कला मेरा गांव है। मेरे पिताजी, मेरे पूरे परिवार का जन्म इसी गांव में हुआ है। और गांव की जो प्राथमिकताएं हैं, जो विकास की प्राथमिकताएं, उसमें सबसे पहले पानी को हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि गांव में पानी की जितनी भी दिक्कत है, खासकर खेती का पानी भी और पीने का पानी भी, उसके लिए जो चीज़ कर सकेंगे वो एक प्राथमिकता में आएगा। पंचायत में सरपंच साहब और बाकी पंचायत मिलके, गाँव वासी मिलके जिन चीज़ों को तय करेंगे कि गांव का विकास कैसे हो, क्या क्या कहाँ पे किस तरह की चीज़ों का निर्माण हो, किस तरह के नए संस्थान हो, उन सब चीज़ों पे जो किस तरह की चीज़ें ग्राम पंचायत और ग्रामवासी मिलकर के तय करेंगे, वो प्राथमिकता तय होगी। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ग्राम पंचायत भैड़को कला को आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाया। और हमारी पंचायत में जो भी समस्याएं हैं, हम प्रस्ताव लेके और हम भिजवाएंगे, जिसमें मुख्य समस्या पानी या एक सामुदायिक भवन, सर्व समाज के लिए एक सामुदायिक भवन होना चाहिए, और खेल मैदान की व्यवस्था होनी चाहिए, और रोड वगैरह, नाली वगैरह, जो भी समस्या है प्रस्ताव के जरिए हम भिजवाएंगे। आम आदमी पार्टी द्वारा कठुम्बर कस्बे में जिला अध्यक्ष संजय मोदी के नेतृत्व में तिरंगा पदयात्रा रैली निकाली गई। भरतपुर लोकसभा सचिव सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि इस रैली पदयात्रा से आम जन को आम आदमी पार्टी की नीति रीति का संदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी आगामी राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपनी भागीदारी तय करेगी। उन्होंने भाजपा और प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर भी हमला बोला। इस दौरान भरतपुर लोकसभा सचिव सुरेंद्र चौधरी, जिला उपाध्यक्ष दिवांशु शर्मा, प्रदेश संयुक्त सचिव दीपक बालियान, प्रदेश संयुक्त सचिव सुनील बैरवा, जिला मीडिया प्रभारी सत्य प्रकाश शर्मा, रजनीश कुमार जीतू सैनी सहित दर्जनों पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर जिले के जिला अध्यक्ष मोदी जी और लोकसभा सचिव डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी और दिव्यांग जी उपाध्यक्ष और दीपक बालिया जी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने पूरा सहयोग दिया और पार्टी के समर्थन में सभी शहरवासियों को अवगत कराया कि आम आदमी पार्टी अब की बार लानी है। 2023 में पूरे राजस्थान में आम आदमी पार्टी को लाएंगे और कांग्रेस बीजेपी को सबक सिखाएंगे कि देश के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैला रखा है। कठुम्बर के कांकरोली गांव निवासी नितिन चौधरी के आईएएस और तमन्ना चौधरी के आरएएस में चयनित होने पर दोनों का जाट समाज द्वारा चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मान किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जाट धर्मशाला में सतीश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित सम्मान समारोह में रानोता निवासी नितिन का आईएएस और तमन्ना चौधरी का आरएएस में और हुलियाना के साहिल चौधरी का खेलो इंडिया में 10 मीटर शूटिंग में विश्व कप के लिए इंडिया टीम में चयन होने पर साफा और फूल मालाओं से सम्मान कर खुशी मनाई गई। इस मौके पर हरि सिंह वकील, कल्लूराम चौधरी, हरवीर चौधरी, बिजला, नाजिम चौधरी सहित जाट समाज के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज अपने जो आईएएस में जो पास हुए हैं बच्चे और आरएएस में जो पास हुए थे पहले, और अपने फिलहाल जो एएसआई में पास हुए हैं, उनका अपने जाट समाज कठुम्बर द्वारा जाट धर्मशाला कठुम्बर में सम्मान का प्रोग्राम रखा गया, सम्मान समारोह किया गया, जिसमें समाज के ज़्यादातर जो सरपंच और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो सम्मानित लोग हैं, जो अपनी संस्थाओं से, कॉलेज, स्कूल से जुड़े हुए हैं, सभी ने भाग लिया बढ़ चढ़ के। सभी समाज के लोग एकत्रित हुए और अपने फेंटा, माला व चांदी के मुकुट पहनाकर रैणी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पाटन के गांव आदुका में महिलाओं ने
आगे आकर सराहनीय काम करते हुए ठेकाला वाला बांध के अंदर खाली पड़ी जमीन पर दर्जनों पेड़ पौधे लगाए हैं। सतीश मीणा ने बताया कि प्रकृति के प्रति समर्पण भाव रखने और उनके संरक्षण के लिए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रशासन के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी इस दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हमारे आसपास के नदी, तालाबों, जंगलों, पहाड़ों, मिट्टी इत्यादि का संरक्षण करना और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से लोगों को जागरूक करना और प्रदूषण रोकने के लिए कदम उठाकर लोगों को उसमें सम्मिलित करना पर्यावरण संरक्षण के ही कार्य माने जाते हैं। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें 119 देशों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण था। भारत की ओर से इस सम्मेलन में इंदिरा गांधी ने नेतृत्व किया था। इसके बाद प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। भारत की ओर से नेतृत्व कर रही इंदिरा गांधी ने बिगड़ती पर्यावरण की दशा और भविष्य में होने वाले उसके प्रभाव पर व्याख्यान भी दिया था। खैरतल के निकटवर्ती किशनगढ़ बास में स्वर्गीय रणवीर सिंह यादव की स्मृति में खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता स्नेह फाउंडेशन के संस्थापक राम यादव के नेतृत्व में बास कृपाल नगर के राजकीय विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता का फाउंडेशन के संस्थापक राम यादव ने विधिवत उद्घाटन किया। इसमें क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में 1200 प्रतिभागी तथा क्रिकेट प्रतियोगिता में 118 टीमें भाग ले रही हैं। को संदेश मेरा ये है कि वो नशे से, जुए से दूर रह के खेल की भावना को समझे। ये खेल विधानसभा स्तर पर हो रहा है, जिसमें कोट कासिम तहसील के बच्चे जो होंगे, गांव के जो ग्राम पंचायत के बच्चे, वो कोट कासिम में मतलवास स्कूल के ग्राउंड में खेलेंगे, और जो अपने किशनगढ़ तहसील के बच्चे हैं वो अपने बास स्कूल में इस ग्राउंड में खेलेंगे। और 118 फॉर्म हमारे पास आए थे। काफ़ी उत्साह युवाओं में है खेल के प्रति, खेल के इनाम को जीतने के प्रति काफ़ी उत्साह हम देख रहे हैं। जगह जगह हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस ग्राउंड में भी लगातार मैच सुबह से शाम तक हो रहे, प्रैक्टिस कर रहे थे। वो अपनी बारी का इंतजार करने के लिए भी हम भी प्रैक्टिस करें ताकि हम प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें। तो ग्राम पंचायत स्तर पे हमने रखा है कि ग्राम पंचायत का ही बच्चा भाग ले सकता है। जो कोई भी टीम बनेगी ग्राम पंचायत स्तर पे बनेगी, ताकि बाहर के बच्चे इसमें सम्मिलित ना हो। कि एक अच्छी टीम, एक बच्चों में जो डर रहता है खिलाड़ियों में कि भाई एक अच्छी टीम बनकर तैयार हो जाती है और हम रह जाते हैं कहीं उसमें पीछे, तो हमने ग्राम पंचायत स्तर पे इसको रखा है कि ग्राम पंचायत का ही बच्चा इसमें टीम एक बना सकता है, बाहर से कोई इसमें खिलाड़ी नहीं आ सकते। खैरतल कस्बे के निकटवर्ती पाटन मेवान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान माध्यमिक बोर्ड 12वीं में 93% अंक लाने पर मोहित का ग्राम वासियों द्वारा स्वागत किया गया। मोहित ने विपरीत परिस्थितियों और संसाधनों के अभाव में 93% अंक लाकर गांव का नाम रोशन किया है। मोहित के पिता का 4 वर्ष पूर्व देहांत हो चुका है, वहीं उसकी मां गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। इनके घर का गुजारा पालनहार योजनाओं से चल रहा है। इसके बावजूद भी 93% अंक लाना बहुत बड़ी बात है। इस अवसर पर समाज सेवी कांग्रेसी नेता फतेह मोहम्मद, सरपंच प्रतिनिधि जाहिद खान, मदन गुप्ता, ओम प्रकाश चौधरी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और साफा और माला पहनाकर मोहित का भव्य स्वागत किया। खैरतल कस्बा स्थित बाबा मखन शाह लुबाना गुरुद्वारा में गुरु हरगोबिंद साहिब के गुरु पर्व को मुख्य रखते हुए और नई बिल्डिंग का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत 102 सिंहों ने अमृत पान किया। वहीं सोमवार को श्री अखंड पाठ साहिब के भोग उपरांत कीर्तन दरबार सजाया जाएगा। इस दिन अटूट लंगर भी चलाया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर BS खालसा, महेंद्र सिंह, जगदीश सिंह जग्गी, रणजीत सिंह आदि सेवादारों ने अमृत पान कार्यक्रम में सहयोग किया। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ भी आज सारिया ने बहुत मतलब अच्छी तरीके से सेवा निभाई और 102 पंज प्यारे जिन्होंने अमृत छकिया है उन्होंने असी गुरु महाराज चढ़ती कला बख्शे और इन्हों का बहुत बहुत असी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतने आके सानू मान प्राप्त किया। अज खैरथाल गुरुद्वारा सिंह सभा गुरु नानक कॉलोनी विखे जो गुरु घर है सिंह सभा बाबा मखन शाह जी द्वारा उन्हों की याद के जो गुरु घर बनया हुआ है उतों के प्रबंधकों के उद्यम के सदका जो अमर संचार समागम होए ने उन्होंने अज तकरीबन 102 प्राणियों ने खंडे बाटे की पाहल छक के गुरु घर के दाखला प्राप्त किया है। असी उन्होंने ताकत श्री दमदमा साहब जी वालों, मानयोग सिंह साहब जी वालों, पंज प्यारे सिवान जी वालों लख लख बधाई दिंदे आ। इत्थों के साडे प्रबंधक वीर ने
ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀਰ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖੈਰਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਥਾ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 102 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਕਾਰ ਭੇਟਾਂ ਰਹਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ और सिंह साहब जी वालों सारे ही प्रबंध की जी है देख रेख की जा रही है। बड़ी भीड़ उन्होंने चलाई हुई है। धामी साहब जी प्रधान साहब ने भीड़ चलाई हुई है। इस करके दूर दूर सारे बाकी नाल साडे प्रधान साहब खड़े ने। बड़ा ही साथ इतों की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिता। ग्रंथी सिंह जी ने, डॉक्टर साहबान होर सारे मैंबर साहबान जिन्हों ने तनों मनो पूरा साथ दिता। बड़ी खुशी हुई कि महाराज कृपा कर इस तरह जिहड़ियां संगतां पंजाब तो बाहर वसदियां ने असीं चाहुंदे हां कि वो परमात्मा उन्होंने चढ़दी कला विच रखे और चढ़दी कला दे विच रहण। सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। बड़ा वड्डा उद्यम है बाबा मक्खण शाह लुबाणा दा, बड़ा वड्डा नाम है सिख पंथ दे विच। सारी लुबाणा बरादरी नूं फिर असीं पंज प्यारे साहिबान वल्लों तख्त साहब वल्लों सिंह साहब वल्लों बधाई दिंदे हां कि आप जी चढ़दी कला विच होवो। रामगढ़ कस्बे में पेंशनर समाज के 1 दर्जन से अधिक लोगों ने चंबल के पानी की मांग को लेकर रामगढ़ एसडीएम अमित कुमार वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि अलवर जिले में पानी का स्तर घटने के कारण यह डार्क जोन में आ गया है। खासकर रामगढ़ कस्बे में 2 दिन के अंतराल में 1 दिन पीने के पानी की सप्लाई दी जा रही है। आने वाले दिनों में जनता पीने के पानी के लिए तरस जाएगी। इसलिए यदि चंबल का पानी अलवर जिले को मिल जाए तो पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी और भूजल स्तर बढ़ जाएगा। साथ ही नगर पालिका द्वारा कस्बे की सफाई तो कराई जा रही है लेकिन कचरा डालने के लिए डंपिंग यार्ड नहीं है। इसलिए नगर पालिका के सफाई कर्मी कचरे को कहीं पर भी रोड के पास डाल देते हैं जिससे अधिक गंदगी उत्पन्न हो रही है। वहीं मस्ताबाद गाँव में सनातन गौशाला में सैकड़ों दुधारू गायों की स्थिति सही नहीं है। इसलिए सभी पेंशनर समाज के लोगों ने सरकार से इन मुख्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। हम पेंशनर समाज के समस्त सदस्य अधिकांश सदस्य आज उपस्थित हुए हैं। एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देना है जिसमें मुख्य समस्या है हमारा रामगढ़ डार्क जोन में आ चुका है। पानी की समस्या विशेषकर है, पानी की समस्या और साथ में पानी के निकास की भी समस्या है। दूसरा हमारे यहाँ पर नगर पालिका बनने के पश्चात सफाई की व्यवस्था, सफाई अच्छी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थायी समाधान जहाँ पानी का निस्तारण करना उसको कचरे को डालना है उसकी सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है। साथ ही मस्ताबाद में जो गौशाला बनी हुई है उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहा है, यदि उसको कुछ सहयोग मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात होगी। इससे सरकार को हर प्रकार किसी किस रूप में फ़ायदा ही होगा। बस हम इसी उद्देश्य से हम एसडीएम साहब को हम रामगढ़ नगर पालिका के पेंशन समाज के उप शाखा रामगढ़ माननीय एसडीएम साहब के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि अलवर जिला और विशेष रूप से रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र पानी के डार्क जोन में आ गए हैं और पानी की बहुत कमी है। यहाँ पर सप्लाई नियमित नहीं है, 2 या 3 दिन में पानी मिलता है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करते हैं कि यदि चंबल का पानी रामगढ़ में मिल जाए तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता को बड़ा आराम मिलेगा। रामगढ़ नगर पालिका बनने के बाद रोज़ाना सफाई होती है लेकिन जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि एक निश्चित स्थान नहीं है जहाँ पर कचरा डाला जाए। हमने नगर पालिका चेयरमैन से भी निवेदन किया था, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी हम स्थान एक निर्धारित करेंगे। इसके लिए हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार भी अतिरिक्त बजट रामगढ़ नगर पालिका को आवंटित करे ताकि रामगढ़ में सफाई की माकूल व्यवस्था और हो सके। रामगढ़ के पास ही लगभग 7 किलोमीटर दूर एक मस्ताबाद में गौशाला है जहाँ पर सैकड़ों पशु हैं और जो आवारा रामगढ़ में पशु हैं जैसे गाय हैं, सांड हैं, बैल हैं जो सड़कों पर घूमते रहते हैं और आए दिन दुर्घटना होती है। हम राजस्थान सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं इन सभी को यदि मस्ताबाद गौशाला पर भेज दिया जाए, क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसको आर्थिक अनुदान दिया जाए तो और व्यवस्था सही हो सकती है।
तिजारा क्षेत्र के गोठड़ा चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गो तस्करों से 6 गोवंश मुक्त कराए। थाना अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रातः 4 बजे गोठड़ा चौकी इंचार्ज लालचंद को मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी में गोवंश भरे हुए हैं। इन गोवंशों को बेड़ला गांव का जमशेद ढाकपुरी निवासी सद्दाम और मेंढक रूपवास निवासी जयकम गोठड़ा के रास्ते से हरियाणा की तरफ गोकशी के लिए ले जाए जा रहे हैं। बगेरी कला की तरफ से एक पिकअप गाड़ी को उसका चालक बड़ी तेजी से चलाता जा रहा था। पुलिस ने पिकअप गाड़ी रोकने का प्रयास किया तो चालक पिकअप गाड़ी को और तेज रफ्तार से भगा ले गया। इस दौरान गाड़ी का पिछला और आगे का ड्राइवर साइड का टायर पंचर हो जाने पर उक्त गाड़ी को चालक गोठड़ा पुलिस चौकी के पास सड़क किनारे खड़ी कर गांव की गलियों में 4 व्यक्ति भाग गए, जिनमें बेड़ला निवासी जमशेद और 3 अन्य व्यक्ति शामिल थे। इस दौरान पिकअप में 6 गोवंश रस्सियों से बंधे हुए मिले। पुलिस ने पिकअप को चेक किया तो पुलिस को गाड़ी से 20 लीटर हथकढ़ शराब मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैन मुनि आचार्य सौरभ सागर महाराज के खेड़ली आगमन पर जैन समाज के लोगों द्वारा भव्य स्वागत सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। जानकारी के अनुसार जैन मुनि आचार्य सौरभ सागर महाराज ने आगरा से बिहार करते हुए सोमवार को खेड़ली कस्बे में मंगल प्रवेश किया, जहां जैन समाज के लोगों द्वारा उनका पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जैन समाज के लोगों द्वारा डीजे बाजे के साथ जैन मुनि आचार्य सौरभ सागर महाराज को नगर भ्रमण कराया गया। इसके बाद जैन समाज के लोगों सहित आचार्य सौरभ सागर महाराज द्वारा श्वेतांबर पल्लीवाल जैन मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इस मौके पर अध्यक्ष त्रिलोक चंद जैन, बंटी जैन, कुणाल जैन, संजय जैन, प्रेमचंद जैन, विमल जैन सहित जैन समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। खेड़ली कस्बे में मां कैला भक्त मंडल द्वारा डीजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जगह जगह शोभा यात्रा का लोगों द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। मां कैला भक्त मंडल के प्रकाश चंद जैन ने बताया कि कस्बे के नरसिंह कॉलोनी स्थित अभय विद्या मंदिर प्रांगण से डीजे बाजे के साथ मां काली की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा पूजन अर्चना कर प्रारंभ हुई, जो कि कस्बे के मुख्य मार्ग हिंडोन रोड, शेरावाली चौराहा, सब्जी मंडी चौराहा, टीन बाजार, जवाहर चौक आदि जगह से निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों द्वारा पुष्प वर्षा और जलपान करा स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान ऊंट, घोड़े, राधा कृष्ण, भोले पार्वती, राम दरबार, हनुमान जी, मां काली सहित अघोरी नृत्य की झांकी सजाई गई। शोभा यात्रा के दौरान बांसुरी का ड्रम बैंड सहित राधा कृष्ण का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। मुंगस्का क्षेत्र के दर्जनों महिला पुरुष पानी की समस्या को लेकर सोमवार को मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंचे और अधिकारियों का घेराव कर उन्हें क्षेत्र में हो रही पानी की समस्या से अवगत कराया। पानी की समस्या से परेशान महिला पुरुषों का कहना था कि उनके क्षेत्र में पानी की बोरिंग लगी हुई है, जो पिछले 10 दिनों से खराब पड़ी हुई है। इसकी शिकायत उनके द्वारा कई बार जलदाय विभाग को दी गई, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी उसे सही नहीं करवा रहे हैं, जिसके चलते पिछले 10 दिनों से पानी की भारी किल्लत हो रही है। क्षेत्र की महिलाओं को दूर दराज से पानी लाकर काम चलाना पड़ रहा है। यहाँ मौजूद अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि बोरिंग को सही करवाने के लिए मशीन भेज दी जाएगी। पानी कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? 10 दिन हो गए, पानी नहीं आ रहा है। तो मोटर खराब हुई पड़ी है। शिकायत करी है आप लोगों ने? कही है, 2-3 बार करी है। कैसे काम चला रहे हैं पानी? कहीं करें ऐसे ही, देखो नहाए नहीं, ऐसे आगे दौड़बाजी कर रहे हैं, पानी है ही नहीं। ये बुरा क्या करे, क्या आ रही है मशीन आ रहा है। 45 वार्ड नंबर है। कहाँ से आए हो आप? मुंगस्का दिल्ली रोड। कौन सा वार्ड है? 39 वार्ड नंबर 45। क्या समस्या है? पानी आ नहीं, 10 दिन हो गए, मोटर खराब पड़ी, आ ही नहीं रहे कोई। जब मोटर वाले जाएंगे, जब जाएंगे हम तो पानी के लिए, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, बुढ़िया मार गई हमारे मोहल्ले में पानी के चक्कर में। पानी नहीं मिला बुढ़िया को। पहले शिकायत करी थी, जब क्या तुम जाओ, हमारे आए ना, मजबूरी में आए हम, छोटे छोटे बच्चे, बच्चों का घर पे छोड़ के जब आए पानी के लिए। क्या करें? पानी क्या करें हम? कपड़े लट्टी धोने पीने के लिए पानी, कितना ढेर लगा पड़े कपड़े धोने के लिए, पानी आ नहीं रहा। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को राजकीय महात्मा गांधी नयाबास स्कूल में पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर रैली निकाली गई। रोवर स्काउट लीडर अनूप सिंह ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से नयाबास स्थित राजकीय इंग्लिश महात्मा
महात्मा गांधी स्कूल में चल रहे अभिरुचि शिविर में बच्चों की पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की रुचि को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। वहीं बच्चों के द्वारा लोगों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन चेतना के रूप में रैली निकाली गई। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में नया आवास विद्यालय में जो अभिरुचि शिविर लगाया जा रहा है, उसमें आज पर्यावरण दिवस के संदर्भ में पोस्टर प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की जो रुचि है उसको जागृत करना है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए रैली भी निकाली गई है, जो लगभग 2 किलोमीटर लंबी रैली निकली है, जिससे आसपास के इलाके में पर्यावरण जागरूकता से संबंधित बच्चों के माध्यम से संदेश दिया गया। रामगढ़ कस्बे में तेज गति की पिकअप पलटने से गाड़ी के नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार प्रातः 4 बजे के लगभग पिकअप गाड़ी में व्यापार के लिए बकरे खरीदने जा रहे थे कि मार्ग में अलावड़ा के निकट मिलकपुर रोड पर शमशान घाट से आगे मोड़ पर तेज गति से गाड़ी खेत में नीचे उतर गई। जब चालक तेज गति में गाड़ी को सड़क पर चढ़ाने लगा तो गाड़ी पलट गई, जिससे इस दुर्घटना में नौगांव के मूनपुर करमाला निवासी शहजाद पुत्र जुहरू की गाड़ी के नीचे दब जाने से मौके पर ही मौत हो गई। संघर्ष महिला मंच अलवर द्वारा 5 गांवों में विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान को ध्यान में रखते हुए मनाया गया। इस अवसर पर मंच मैनेजर रतन सिंह ने बताया कि संघर्ष महिला मंच द्वारा सालपुरी, केरवा जाट, कैसरोली, बाला और बगड़ राजपूत में 100 फलदार और छायादार पेड़ों का पौधारोपण किया गया। इस दौरान महिलाओं ने उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए रैली निकालकर जागरूक किया। संस्था के फील्ड कोऑर्डिनेटर सुभाष चंद्र ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रकृति को प्लास्टिक मुक्त बनाना और पर्यावरण को बचाना है। बदलते समय में जहां प्लास्टिक के सामानों, थैलियों का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें वन और जंगल में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर इन्हें नया जीवन देना, जगह जगह तालाब बनाकर वर्षा के पानी को संरक्षित कर पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वहीं पुराने कपड़े से बने थैले का उपयोग बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना चाहिए। आज केरवा जाट में पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें इक्तिदा संस्था से सुभाष ने और संघर्ष महिला मंच से कृष्णा और कविता ने भाग लिया। और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जिसके लिए हमने आज यहाँ जागरूकता के लिए रैली निकाली, जिसमें हमने संघर्ष महिला मंच की ओर से पौधे वितरण किए गए। तो आज 5 जून पर्यावरण दिवस मनाने का जो उद्देश्य था, उसमें पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण प्रदूषण की जो मुख्य थीम थी 2022 में, पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाना था। साथ में ऐसे भी समझा जा सकता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना, जंगलों में अधिक से अधिक पेड़ लगाकर जो पुराने पेड़ों को काटना नहीं, उनको बचाना। हर व्यक्ति के जन्म दिवस पर एक पेड़ लगाएं, तो इससे हम पेड़ों को ज़्यादातर संरक्षित करके हम जंगलों को बचा सकते हैं और पर्यावरण को बचा सकते हैं, प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तालाब या कुंड बनाकर हम उसमें ज़्यादातर पानी को संरक्षित कर सकते हैं, जंगलों को बचा सकते हैं, वन्य जीव की रक्षा करना। तो ज़्यादातर आज लोगों को जागरूकता का उद्देश्य यही था कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, वाहनों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करें, कम से कम अधिक से अधिक पेड़ लगाना और प्रदूषण के साथ में कम करने में मदद करेगा। साथ में हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें, रासायनिक उर्वरक जो हैं उनको उपयोग कम करें और घर घर स्वच्छता लाना हमारा उद्देश्य है। हर घर में हमने इस बार पेड़ वितरण किए है, तो अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए, तो जिससे पर्यावरण प्रदूषण को बचाया जा सके, जल को संरक्षित किया जा सके, पहाड़, वन, जंगल आदि को बचाया जा सके और प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके। ये आज हमारा उद्देश्य रहा है। तो लोगों को आज इस बारे में जागरूक भी किया है और पौधे भी लगवाए हैं। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ द्वारा कक्षा 5
8, 10 और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि नगर पालिका चेयरमैन पति बलीराम सैनी ने फीता काटकर जुलूस का शुभारंभ किया। वहीं शिक्षाविद अजीत जैन, डॉक्टर आशा शर्मा और समाज सेवी ईश भारद्वाज ने अपने उद्बोधन के माध्यम से बच्चों का मार्गदर्शन किया। जुलूस का आरंभ विद्यालय परिसर से आरंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए नगर पालिका भवन पर समापन किया गया, जहां पर नगर पालिका चेयरमैन शकुंतला सैनी द्वारा प्रतिभावान बच्चों को फूल माला और 500 नगद पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। वहीं रामगढ़ ब्लॉक के ACBO विश्राम गोस्वामी द्वारा बच्चों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोटपुतली आगमन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की बैठक राजेंद्र सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष कन्हालाल सैनी, गोकुल आर्य, प्रधान इंद्राज रावत, नगर परिषद सभापति एड दुर्गा प्रसाद सैनी, उप सभापति अशोक शरण, राजेंद्र सांखला, प्रेमनाथ महाराज, राकेश सैनी अध्यक्ष, रोहितास सैनी, अमर सिंह सैनी, जयराम सैनी, छोटू मिस्त्री, बीकाराम सैनी सहित सैकड़ों की संख्या में पार्टी से जुड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मंच संचालन एडवोकेट बजरंगलाल शर्मा द्वारा किया गया। कोई रेल की पटरी कहीं दिखती हो, कोई ऐसी चीज, कितनी कोई नहर लाए हो, कोई ऐसी चीज है सिंचाई की चीज राजस्थान के लिए आई हो, हमारे ही चीजों को हमारे ही नाम से करके कि साहब हम ये भेज रहे हैं, हम वो भेज रहे हैं, तो कहने का सिर्फ झूठी बातें करेंगे। आने वाले टाइम में भड़काएंगे, भाई से भाई को लड़ाएंगे, कई तरीके के चरित्र हनन करेंगे। हम किसी की बुराई नहीं करते, हम काम करना आप लोगों को, सबको, कांग्रेस में जो साथी आज यहाँ बैठे हैं सबको मिलके आने वाला चुनाव भी सर पे है। राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायत बड़ौदा मेव के संपूर्ण क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करने से गोविंदगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 17 के निर्वाचित सदस्य को हटा हुआ माने जाने के आदेश जारी किए हैं, जिससे वार्ड नंबर 17 में पंचायत समिति सदस्य और गोविंदगढ़ प्रधान रसनम गोपाल चौधरी को प्रधान पद से हटा दिया है। वहीं लियाकत खान को गोविंदगढ़ पंचायत समिति का एक बार फिर से प्रधान मनोनीत कर दिया है। इससे पहले 2 फरवरी 2023 को भी सरकार की ओर से भाजपा प्रधान रसनम को हटाकर लियाकत खान को गोविंदगढ़ पंचायत समिति का प्रधान मनोनीत किया था, लेकिन उसके बाद भाजपा प्रधान ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने सरकार के आदेशों पर रोक लगा दी। मामला अभी राजस्थान उच्च न्यायालय में चल रहा था, लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने केस को विड्रॉ कर लिया और एक बार फिर लियाकत खान को गोविंदगढ़ पंचायत समिति का प्रधान मनोनीत कर दिया। पंचायती राज का शुक्रवार को आदेश आया था, उसके बाद में उसने शुक्रवार को कार्यग्रहण की एप्लीकेशन पंचायत समिति में लगा दी गई और उसने कार्य विधिवत रूप से स्टार्ट कर दिया। सर, जैसे अभी 3-4 माह के काम रुके हुए थे, काफ़ी पंचायतों में काम बाधित थे, सर क्या अब वो काम सुचारू रूप से हो पाएंगे? हाँ, विधिवत रूप से कार्य सुचारू रूप से चलेंगे और पंचायत समिति में जो भी कार्य रुके हुए हैं सब काम। सर, साधारण सभा की जो बैठक है उसे हुए कितने समय हो चुके हैं सर? साधारण सभा की बैठक है करीब मेरे ख्याल से काफ़ी 3-4 महीने हो गए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी किए परीक्षा परिणाम में विद्यालय का नाम रोशन करने वाले छात्र छात्राओं का सोमवार को भारतीय विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ में स्वागत सम्मान किया गया। यूपीएससी में 268वीं रैंक हासिल करने वाले आकिब खान ने 2016 में इसी विद्यालय से 12वीं कक्षा पास की थी और इस विद्यालय का आज नाम रोशन किया है। इस दौरान विद्यालय का परिवार ने समस्त विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। भारतीय विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकरी रोड गोविंदगढ़ में आज प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं का सम्मान किया गया। बालिकाओं ने व बालक बच्चों ने छात्रों ने बोर्ड परीक्षा परिणाम, बहुत उन्नत बोर्ड परीक्षा परिणाम 2023 का जो बोर्ड परीक्षा परिणाम है बहुत अच्छा दिया है। जहां एक तरफ 12वीं कला वर्ग के अंदर शगुन अरोड़ा पुत्री श्री सोमनाथ अरोड़ा ने 91.80% अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया। इस बालिका ने ज्योग्राफी के अंदर 98 अंक प्राप्त किए हैं। ये विद्यालय के लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार से 10वीं बोर्ड परीक्षा के अंदर प्राची अग्रवाल पुत्री श्री मुकेश अग्रवाल, मानसी शर्मा पुत्री श्री सुनील शर्मा, सिमरन कार्ला पुत्री श्री दर्शनलाल कार्ला ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के अंदर बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। प्राची अग्रवाल ने जहां 96.50% अंक प्राप्त किए, वहीं मानसी
शर्मा ने 96% अंक प्राप्त किए हैं और इसी प्रकार से सिमरन काला ने 94.83% अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बहुत सारी बालिकाएं हैं विद्यालय के अंदर, बहुत सारी बालिकाएं विद्यालय के अंदर जिन्होंने अपना इस विद्यालय का और इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। क्या सर क्षेत्र के अंदर जो बालिकाएं हैं वो बहुत ही आगे आई हैं, लड़कों की तुलना में बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल किया? निश्चित रूप से बालिकाओं का जो समर्पण है बच्चों से बहुत अधिक है। बालिकाएं बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के अपनी पढ़ाई के ऊपर केंद्रित हैं, वहीं छात्र जो हैं उनका मन पूरी तरह से डाइवर्ट है, वो पूरी तरह से समर्पित भाव से अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप बोर्ड परीक्षा परिणाम को ले लीजिए, उसके अंदर भी बालिकाएं सर्वश्रेष्ठ जा रही हैं और अपने इलाके के अंदर भी जो बालिकाएं हैं वही सर्वश्रेष्ठ जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले समय के अंदर ये बालिका बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच करके इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाएंगी और सम्मान बढ़ाएंगे। आपके विद्यालय से ही पढ़ा हुआ आकिब खान आज IAS बने हैं और OBC वर्ग में 268वीं रैंक है। निसंदेह यहाँ तक कहते हैं सुनने मारे हुए उनको IPS ग्रेड जरूर मिलेगी, इसके बारे में क्या कहेंगे? 2016 विज्ञान वर्ग के अंदर उस बालक ने भारतीय विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालय से 12वीं विज्ञान वर्ग के अंदर परीक्षा 81.40% अंक प्राप्त करके पास की थी। उसके बाद में बालक का समर्पण और जो उसका लक्ष्य था वो बिल्कुल निर्धारित है। जैसा कि मैंने उनसे बात की है, मैं गया था उनके गाँव में, उनको सम्मानित किया, तो जैसा उनका बिल्कुल लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित था, टारगेट बिल्कुल वो कंसंट्रेट था कि मैंने क्या करना है यहाँ से। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।